डॉक्टर सुनील कुमार पांडे जी, जो हमारे ट्रेनी हैं। हम लोगों से, हमारे बुद्धा एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट से इन्होंने जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा है उसका ये हिस्सा रहे हैं सुनील कुमार पांडे जी, और इन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है। आप और ये सक्सेसफुल प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेनिंग लेने के बाद। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं आज के दिन में, तो कितने टीचर हम लोग के ट्रेनिंग देते हैं और कैसा है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जी नमस्कार। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग का बहुत अच्छा है, जो बेसिक एडवांस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो हम लोग का ऑनलाइन ट्रेनिंग चलाई जाती है। इसमें हमारे 3 टीचर जो हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। जैसे जो हमारे टीचर हैं जो रघविंदर सर हैं, एनाटोमी राम गोपाल सर एनाटोमी फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, और रघविंदर सर जो हैं जो आपका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और इंटोलॉजी वगैरह सारे पढ़ाते हैं, और अंसारी सर मेटेरियल मेडिकल पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छा जो है कि हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई की जाती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में शुद्ध बताया जाता है। बेसिक से लेके डीप तक नॉलेज दी जाती है, जो अदर जगह पे कहीं पे नहीं है। जिसे आज हम 1 साल से सर से जुड़े हुए हैं, और 1 साल से बहुत कुछ हम सर से सीखे और प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा भी बहुत सी जगह हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार भी कर रहे हैं, अपने क्लिनिक पे बता भी रहे हैं लोगों को, और बेसिक की जानकारियां भी सर से जुड़वा कर हम लोग को भी करवाई जा रही है। 1 साल के अंदर हमारे यहाँ से सर से जुड़ने के बाद लगभग 10+ पेशेंट पर डे हमारे पास हैं, और किसी भी प्रकार का जो प्रॉब्लम नहीं था, जो हम सोचे भी नहीं थे कभी भविष्य में हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। आज सर लोग का दिन है, जो हमारे पास सब चीज है। जो कि अभी 6 महीना पहले हम जो है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से ही जो 12 घोर जो यहाँ के लिए देखा जाए तो 25 गज जो है कि प्लाट जो है कि हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से ही सर के माध्यम से खरीदा, और बाइक वाइक सब हम वहीं से लिए, है ना। तो इसलिए आप लोग भी एडवांस इलेक्ट्रो बेसिक एडवांस में जुड़िए और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार। और जितने भी जैसे जो हम लोग आपको टेक्निक्स बता रहे हैं सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का, जिसमें कि हम लोग न्यू टेक्निक्स जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का आपको बता रहे हैं, वो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कितना समझ में आता है आपको, कितना आसान है? नहीं, बहुत आसान है सर, बहुत समझ आ रहा है। उसमें करने के बाद हम लोग पेशेंट को क्योर भी कर रहे हैं, पेशेंट हमारे ठीक हो रहे हैं। जो भी टेक्निकल जो चाहे उसका जो एप्लीकेशन हो या मेडिसिन का डेवलूशन हो या जो हम लोग का पेटेंट है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। जैसे हम लोग मुख्य रूप से जो सिखा रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से आप मुख्य रूप से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर सकते हैं। ये नया प्रयोग है हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, और कोई अलग से नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसको जो है बहुत सारी चीजों को ऐसा बनाया है जिससे कि चीजें, मैंने उसी चीजों को इस रूप में प्रयास किया है बनाने का, सिखाने का, कि जो नए चिकित्सक हैं, जो नया जुड़ रहा है हमसे, उसको समझ नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी हम कैसे करें। ठीक, तो उसको हम लोग पूरा रूप में, पूरे तरीके से उसको बताने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैसे आप कर सकते हैं, कैसे इन चीजों को सीख सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को, और कैसे आप पेशेंट में अप्लाई कर सकते हैं। आने वाले समय में हम बताएंगे। और आप यहाँ आए हैं, विजिट किए हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे हम लोग किसी अन्यपैथी या प्योरली इलेक्ट्रो होम्योपैथी हम लोग करते हैं? जी, हम लोग यहाँ पे प्योरली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करते हैं, बाकी अदर पैथी में यूज नहीं करते हैं। बाकी जो यहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा है, जैसे कि मान लीजिए जो सर ने 3 मैनेजमेंट बताए हैं, जैसे सिस्टम पेन मैनेजमेंट जो बनाए हुए जैसे सिस्टमेटिक में, उसके बाद ऑर्गन और कॉज, इसके हिसाब से अगर हम लोग प्रैक्टिस किया जाए तो हम लोग को कोई अड़चन नहीं आने वाली, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और अच्छा से हम लोग पेशेंट को जो है क्योर कर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनील जी आए और अपना व्यू दिए। अब हम बुलाएंगे राजेश्वर पांडे जी, जो सिवान से चल के आए हैं और पिछले 6 महीने से हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं।
और इन्होंने क्या सीखा हमारे वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद, कितनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी इनको समझ में आई, क्योंकि ये बेसिकली पहले से एलोपैथ करते थे आप, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम लोगों ने लाया इनको और बताया। आप क्या महसूस करते हैं, बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने सभी गुरुजनों को हार्दिक प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इनकी कृपा हम पर बनी रहे इतने दिनों तक। सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल साइंस जो इतना कठिन सब्जेक्ट है, जिसमें 4 साल 4.5 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं, इतने कठिन विषय को, इतने कठिन साइंस को हमारे गुरुजनों ने, इन गुरुजन हमारे राघवेंद्र सर जी, हमारे रामगोपाल सर जी, हमारे अंसारी सर जी, इतने कठिन सब्जेक्ट को, कठिन विषय वस्तु को जितनी सहजता से और जितनी सरलता से हम लोगों को समझा देते हैं, इतनी सहजता से, इतनी आसानी से हमको नहीं लगता है कि कोई सिखा पाएगा। इन्होंने मेहनत किया, संघर्ष किया इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लिए या इस मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, और इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन हम लोगों के लिए इन्होंने इतना आसान बना दिया कि उस कठिन से कठिन विषय को भी हम लोग आसानी से समझ जाते हैं। चाहे वो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हो हमारा, या डायग्नोसिस हो हमारा, या किसी डिजीज का प्रोग्नोसिस हो हमारा, ये सारी चीजें हमारे गुरुजनों से जितनी आसान भाषा में हमको मिलती है, जितनी सरलता से मिलती है, ये अन्यत्र कहीं नहीं है। मैं 6 महीने से सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली मैं एलोपैथी का प्रैक्टिस करता था, अब तो लगभग खत्म हो गया, धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा हमारा। लेकिन हमको नहीं लगता था कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ कर पाऊंगा, सबसे बड़ी बात है। लेकिन गुरुजनों के संपर्क में आने के बाद अब हमको लगता है कि हमको इलेक्ट्रो होम्योपैथी करना चाहिए। करना है, क्यों करना है कि ये चिकित्सा प्रणाली हमारी जो हर्बल है, बिल्कुल विष रहित, बिल्कुल हानि रहित है और परमानेंट क्योर देती है। सबसे बड़ी बात है, ये सिम्टोमेटिक क्योर तो है ही है, सिम्टोमेटिक क्योर के अलावा ये परमानेंट क्योर देती है किसी डिसीज का। तो जहाँ परमानेंट सोल्यूशन है, हम वहां रहेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे, लोगों को भी अच्छी चिकित्सा देंगे, उनको जो हमारे एलोपैथी दवाएं हैं उनके दुष्प्रभाव से बचाएंगे। तो ऐसे गुरुजनों का मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ यहाँ जुड़ करके। हम लोग भगवान की कृपा हुई और मैं इनके साथ जुड़ गया। और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहें कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को संदेश आप क्या देना चाहते हैं कि आप कितने रोगी अभी देख रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं आप दवाई दे करके, और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से लोग हमसे जुड़ सके, क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो लोगों से यही संदेश दूंगा कि जो लोग जितने भी घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो 10+2 कर जाते हैं बायोलॉजी वगैरह से या जैसे भी हो, तो मैं ये सलाह दूंगा कि हर एक घर में इलेक्ट्रो होम्योपैथ का डॉक्टर होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रणाली है बिल्कुल सुरक्षित प्रणाली है और परमानेंट क्योर देने वाली प्रणाली है। तो मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ की चिकित्सा से आप जुड़िए, और हमारे जो गुरुजन जिनका अपना बुद्धा एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर चलता है, क्लिनिक चलता है, तो मैं चाहूंगा कि बुद्धा एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर से आप जुड़िए, अपने बच्चों का इसमें एडमिशन करवाइए, और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार का भविष्य और अपने समाज के भविष्य को भी सुरक्षित रहिए हेल्थ के सेंटर में। मेरी यही कामना रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर जी, जो बिहार से चल के आए हैं हमारे वहाँ। और मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जब मैं आया तो मैं खुद आया, मैं अपनी फैमिली को लेकर के आया, अपने भाई को, सबको इसमें जो है इन्वॉल्व किया और चीजों को, क्योंकि इतना अच्छा लगा मुझे ये सिस्टम, क्योंकि शरीर में बिना नुकसान पहुंचाए और ये सभी तरह के रोगों को ठीक करने में सक्षम, जो किया है वो फील करता है। और कम से कम 20 से अधिक एलोपैथ प्रैक्टिशनरों को मैंने कन्वर्ट कराया इसमें, ठीक, जो एलोपैथ करते थे और उनको मैंने कन्वर्ट कराया। तुम्हारे मौसा को भी मैंने कन्वर्ट कराया इसमें। वो शुरू में उनको लगता था कि पता नहीं इस दवाई से क्या होगा, एलोपैथ की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन मैंने कन्वर्ट कराया इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथ में। आज नया काम नहीं है हम लोगों का, पुराने समय से इस काम को कर रहे हैं। तो जरूर हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो जरूर जुड़ें और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने, और सभी इलेक्ट्रोपैथ
को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप नहीं कर पा रहे सिस्टम से कम बिलीव करिए हम लोग के ऊपर, और अगर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर जुड़ेंगे आप तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जरूर सीख लेंगे, सीख पाएंगे और आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करने लगेंगे। इसी के साथ जय माइटी, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।